शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी गीता प्रेमी जन, श्रद्धालु जन भगवत गीता के 13वें अध्याय पर नित्य निरंतर चर्चा को गति दे रहे हैं और भगवान श्री गोविंद की ऐसी विशेष कृपा है कि ये सत्र नित्य निरंतर आबाद गति से चल रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। और चूंकि बाधा को समापन करने के लिए श्री भगवान यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं, चूंकि श्री भगवान की वाणी है और श्री भगवान की वाणी होने के कारण हम सभी उस वाणी से लाभान्वित होते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं। उनकी आज्ञा को मानकर उनकी वाणी का श्रवण करते हैं। जैसे कोई महापुरुष होता है तो वह महापुरुष अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत उत्सुक रहता है, उसमें उत्सुकता रहती है कि हमारे सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो। वैसे ही श्री भगवान का भी यह मत है और उनका ये विचार रहता है कि उनकी जो साक्षात या प्रत्यक्ष वाणी है उस वाणी पर विशिष्ट चर्चा हो, ऐसी उनकी इच्छा रहती है, इच्छा जागृत रहती है ये। और जो लोग चर्चा में सम्मिलित होते हैं, जो लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, तो उस चर्चा को गति देना और उसे अविरल प्रवाह देना, ये सब भगवान गोविंद की कृपा से ही होता है। तमाम विघ्न बाधाएं आती हैं तो विघ्न बाधाएं वह दूर करते हैं और उनको हटा करके इस गीता ज्ञान सत्र को निरंतर आबाद गति से चलाने की प्रेरणा देते हैं और साहस देते हैं, धैर्य देते हैं, शक्ति देते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं। जैसे एक व्यवस्था कार्य होता है तो जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर व्यवस्थापक लोग स्वतः ही संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। वैसे ही श्री भगवान गोविंद भी भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में स्वयं उपस्थित होकर के ऐसी व्यवस्था देते हैं कि यह चर्चा चलती रहे, उसमें कोई त्रुटि, बाधा, व्यवधान और कोई समस्या ना आए। तो ऐसे अतिशय कृपालु, दयालु और अकारण करुणाकरण भगवान श्री गोविंद को मेरा कोटसा प्रणाम, सभी लोगों को उनका आशीर्वाद और मेरी ओर से अभिवादन। तो कल के सत्र में हम लोगों ने 13वें अध्याय के 13वें श्लोक तक चर्चा सुनी थी और उसी पर चर्चा हुई थी। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोच्छी सुरुमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति, इस विषय पर चर्चा कल हुई थी। और आज की जो चर्चा है वह 13वें अध्याय के 14वें श्लोक पर, श्लोक संख्या 14 पर
केंद्रित है और इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तिर्च। श्री भगवान कहते हैं, वह जो अनादि ब्रह्म है, जो सत्य है और न असत है, वह समस्त इंद्रियों के विषयों को पारदर्शी स्वरूप में जानने वाला है, जानता है वो। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों से वह रहित भी है। प्रतिकूल बात, प्रतिकूल गुण परमात्मा में है, मनुष्य में नहीं। आप कह रहे हैं आसक्तम एव सर्वभृत, और आसक्ति विहीन होने पर भी वह सबका पालन पोषण करता है। तथा एक और विशेष बात है, निर्गुणम गुण भोक्ते, और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है। तो तीन तथ्य यहाँ पर निकल के आए। तो जो इसका पूर्वार्ध अंश है उसमें एक तथ्य है, श्री भगवान के द्वारा प्रकट किया गया एक तत्व है, और जो इसका उत्तरार्ध अंश है उसमें दो तथ्य हैं। एक तत्व तो ये पहले ही है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यानी इंद्रिय विहीनता है और इंद्रिय के विषय को जानने वाला है। और जो इसके उत्तरार्ध अंश में आसक्तम सर्वभृत, आसक्ति नहीं है और आसक्ति न होने पर भी वह समग्र जीवों को उनके भोजन की व्यवस्था करता है। और तीसरा निर्गुण है लेकिन गुणों का भोक्ता भी है। ये तीन बातें हैं, तीन तथ्य इस श्लोक में, इस मंत्र में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पहले जो इसका पूर्वार्ध अंश है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इस तथ्य पर हम चर्चा करेंगे। अब आइए, सर्वेंद्रिय क्या है और गुणाभासम क्या है, और उसके पश्चात सर्वेंद्रिय विवर्जितम क्या है, इसको हम क्रम से लेंगे। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस तथ्य को इस भगवत गीता ज्ञान रूपी चर्चा में कई बार व्याख्यापित किया गया है, कई बार व्याख्यापित किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और दूसरा मन और बुद्धि होता है, तीसरा अहंकार होता है। तो जो ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम बाह्यकरण कहते हैं, बाह्य साधन हैं। जो कर्मों का संपादन होता है उनके ये बाह्यकरण है, बाह्य रूप से कार्य करते हैं, हमको दिखते हैं। और 3 मन, बुद्धि और अहंकार, ये मनुष्य में आंतरिक रूप से कार्य करते हैं, वह प्रतीत नहीं होते, उनका कार्य प्रतीत होता है, इसलिए इनको अंतःकरण कहते हैं। तो 2 करण हैं, एक तो बाह्यकरण है और दूसरा अंतःकरण है, और इन्हीं के द्वारा समग्रता से कार्य होता है। तो सर्वेंद्रिय कह रहे हैं, सर्वेंद्रिय समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। परमात्मा क्या है? समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। परंतु वस्तुतः, परंतु जो यथार्थ बात है
यथार्थ बात यह है कि उसमें इंद्रिय विहीनता है, इंद्रियां है ही नहीं। तो जैसे मनुष्य की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके पृथक पृथक विषय भी हैं। जैसे कान का विषय शब्द है, कानों से हम जितना भी बाहर शब्द होता है वह ग्रहण होता है। जो शब्द हम बोलते हैं चालते हैं, या अन्य जो संसार में शब्द होते हैं, उन सब का ग्रहण जो होता है, जो उनका जो बोध होता है, उसको जो पकड़ने की प्रक्रिया होती है वह कानों के द्वारा होती है। इसलिए कानों के गुण को शब्द कहते हैं। नेत्र का जो विषय है वह रूप है। नेत्र का विषय रूप है। और तीसरी जो इंद्रिय है वह नासिका है, जिसका विषय जो है वह शब्द रूप हो गया। और जो जिह्वा है, रस उसका विषय है। और नासिका के विषय गंध है। और त्वचा का जो विषय है वह त्वचा का विषय स्पर्श है। तो इस प्रकार 5 विषय हो गए। और 5 विषयों के साथ ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील रहती हैं। तो श्री भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम। तो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वह गुणों से गुण ग्रहण करती हैं। जैसे हमारे कान हैं वह शब्द ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे जो नेत्र हैं वह रूप रूपी विषय ग्रहण करते हैं, शब्द रूप। और जिह्वा जो है रस रूपी विषय ग्रहण करती है। और जो नासिका है वह गंध ग्रहण करती है। और जो आपकी त्वचा है वह स्पर्श ग्रहण करती है। तो जो ग्रहण होता है, विषयों का जो बोध होता है, वह मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से होता है। वैसे ही 5 कर्मेंद्रियों के यही 5 विषय हैं। वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और वायु। ये 5 कर्मेंद्रियां मनुष्य के अंदर होती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियों के 5 ही विषय हैं। जैसे वाक का जो विषय है वह शब्द है, वाक। हस्त, तो हस्त का विषय रूप है। शब्द रूप। रस जो विषय है वह पैरों का है। और शब्द रूप रस। स्पर्श गंध, स्पर्श जो विषय है उपस्थ का है। और गंध वायु का विषय है। तो इस प्रकार ये 5 विषय हैं। तो प्रत्येक कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रिय के पृथक पृथक विषय हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही उनके विषय हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। तो इसलिए जो सर्वेंद्रिय वाली बात यहाँ पे श्री भगवान ने सर्वेंद्रिय, तो समस्त जो मनुष्य के अंदर इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, कर्ण, नेत्र, जिह्वा, नासिका और त्वचा। वैसे ही 5 कर्मेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और जनेंद्रिय और
पायु, मल त्याग का स्थान। तो इसके 5 अलग अलग विषय हो गए। उसी प्रकार जो हमारा मन, बुद्धि, जो अहंकार है, इसका भी जो इसकी जो वृत्ति है, क्योंकि अंतःकरण है, इसकी जो वृत्तियां हैं वह भी पृथक पृथक है। जैसे मन की वृत्ति संकल्प है और बुद्धि की वृत्ति विकल्प है और अहंकार की जो वृत्ति है वह मैपन है। तो ये प्रत्येक अंतःकरण की पृथक पृथक वृत्ति भी है। ठीक है। तो सर्वेंद्रिय, तो हम जो कुछ भी आभास करते हैं, जो कुछ हमारी संज्ञानता में आता है, वह इन्हीं अंतःकरण और बाह्यकरण के माध्यम से आता है। जैसे हम कोई दृश्य देखें तो दृश्य देखने में हमको हमारे नेत्र सहयोग करते हैं और नेत्रों के सहयोग के लिए हमारा मन और बुद्धि बैठे हुए हैं। उस दृश्य का जो विचार है, जो देखा जाना है, वह नेत्र और मन दोनों के माध्यम से होता है। जब किसी दृश्य को देखते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं हम, तो दृश्य सामान्य रूप से या विशेष कुछ आकर्षित रूप से आकर्षक दृश्य जो हैं, जो देखे जाते हैं, तो उनमें मन का सहयोग रहता है। और उसके बाद में उस दृश्य का जो विनिश्चय है, निश्चय करना है, तय करना है, वह बुद्धि के माध्यम से होता है। तो एक दृश्य के लिए हमारे नेत्र रूपी इंद्री और उसका जो गुण है रूप, और मन का जो वृत्ति है संकल्प, और बुद्धि की जो वृत्ति विकल्प है, ये समस्त इंद्रियां इसमें कार्य करती हैं। तब हम किसी दृश्य को देख पाते हैं। तो समस्त इंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य को इस संसार का या विषयों का ज्ञान होता है। अगर इंद्रियां न हों, यदि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति के नेत्र ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो संसार की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। समझिए आप, कोई भी अगर नेत्र विहीन मनुष्य हो तो वो संसार के जो दृश्य हैं वह देखने में वो असमर्थ रहता है। वैसे ही किसी के कान ठीक से कार्य न कर रहे हों तो वह संसार में जो ध्वनि है वह वो नहीं सुन सकता है। जैसे किसी की जिह्वा है, वह स्वाद ग्रहण करने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाए तो वह जितने प्रकार के स्वाद हैं उनको वह जिह्वा ग्रहण नहीं कर सकती है। इसी प्रकार जो नासिका है, नासिका में यदि गंध ग्रहण करने का गुण समाप्त हो जाए तो नासिका के द्वारा गंध ग्रहण नहीं हो सकती है। वैसे ही त्वचा जो है, त्वचा में जो स्पर्श रूपी गुण है, यदि त्वचा में स्पर्श रूपी गुण को ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाए तो हमारी त्वचा जो है वह स्पर्श रूपी गुण को ग्रहण नहीं कर सकती है। और उसी प्रकार विशेष बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में पागल कहते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति जो यदि पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए, तो वो उसका जो मन है वह ठीक से विचार भी नहीं कर पाता और उसकी बुद्धि के द्वारा उस विचार का विनिश्चय भी नहीं हो पाता। तो देखिए, वहाँ पर भी अंतःकरण ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो ठीक क्रिया नहीं हो रही है। तो जो ये बोध होता है संसार का जो बोध होता है वह हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही होता है।
इसलिए श्री भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों के विषय जो जाने जाते हैं, जिनका आभास होता है, वह इंद्रियों के गुणों के कारण ही होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं श्री भगवान सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यानी वह जो परमात्मा है वह उस प्रकार का नहीं है जैसे मनुष्य है। मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से, करण और अंतःकरण के माध्यम से समस्त सांसारिक बोध होता है, उनके विषयों का बोध होता है। लेकिन परमात्मा में, अनादि और सत असत न होने वाले परमात्मा में इंद्रियां नहीं हैं, फिर भी वह समस्त विषयों को जानने वाला है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यानी इंद्रियों से विहीन है वह, न तो उसमें नेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पहले कहा है नेत्र हैं, ना तो उसमें त्वचा है, ना उसमें कर्ण है, ना उसमें नासिका है, ना उसमें मुख है मतलब है। लेकिन चूंकि इससे पहले कहा है कि सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर मुख वाला, सब ओर, जो ये पहले श्लोक आया है, सर्वथा पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी सुमुखम सर्वथा श्रुति मल्लोके श्रमावर्त तिष्ठति। तो जो पाणिपादम पैर हाथ कहा है वह कर्मेंद्रियों की ओर संकेत है। नेत्र, सिर और मुख इत्यादि कान सर्वथा श्रुतिमत कहा था, कान की ओर संकेत था। तो उसके सर्वत्र है, उसमें से एक देशी नहीं है। जैसे मनुष्य के अंदर जो इंद्रियां हैं वह एक देशी हैं, और उसी एक देशी इंद्रियों के कारण ही उसको जो संसार का विषयों का ज्ञान होता है, बोध होता है। शब्द रूप रस स्पर्श गंध का बोध उसी कारण होता है। लेकिन ऐसा परमात्मा के साथ नहीं है, उसमें इंद्रिय नहीं है, न तो ज्ञानेंद्रिय है, न तो कर्मेंद्रिय है, और न ही मन है, न बुद्धि है। तो सर्वेंद्रिय विवर्जितम जो पद प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, वह इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि परमात्मा के साथ वैसा नहीं है। देखिए, मनुष्य और परमात्मा में भेद क्या है। मनुष्य जो है वह सामान्य रूप से तभी विषयों को ग्रहण कर सकता है जब उसकी इंद्रियां कार्य करती हों। और दूसरी बात यह है कि जागृत अवस्था में या स्वप्नावस्था में हमारी इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का ग्रहण होता है, सुषुप्ति काल में नहीं होता। सुषुप्ति काल में इंद्रियों की जो चेष्टा है, क्रियाशीलता है, वह समाप्त हो जाती है। परंतु परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा प्रत्येक काल सर्वकालिक है, वह सोता भी नहीं है, वह सदैव जागृत है। और सदैव जागृत रहने के कारण जो भी विषय हैं संसार के, वह उसकी सज्ञानता में रहते हैं। ये विशेष बात है कि अगर हम सो जाएं तो संसार के जो विषय हैं वह हमारी संज्ञानता के बाहर हो जाते हैं, और जब हम जागते हैं तो पुनः हमारी इंद्रियां जो हैं क्रियाशील हो जाती हैं। तो परंतु परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। तो परमात्मा और मनुष्य में यही भेद है, वहाँ पर गुणों की प्रतिकूलता है। यानी हम इंद्रियों के बिना कोई भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा इंद्रिय विहीनता, इंद्रियों के न होने पर भी समस्त गुणों को ग्रहण करने वाला है, उनका आभास करने वाला है। समस्त गुणों को उसमें समस्त गुण भासते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम कहा है,
समस्त इंद्रियों के गुणों को जानने वाला है, इंद्रिय विहीन होकर के भी। ये प्रतिकूल बात है। मनुष्य में ऐसा गुण नहीं है। जैसा गुण उस परमात्मा में है वैसा गुण मनुष्य के अंदर नहीं है। ये श्री भगवान बताना चाह रहे हैं कि वो जो परमात्मा, जिसको श्री भगवान ने अनादिमत और न सत है न असत है 12वें श्लोक में कहा था, उसी परमात्मा के लिए अब ये कह रहे हैं कि उसमें इंद्रियां नहीं हैं, लेकिन इंद्रियों के विषय को वो जानने वाला है, जानता है, सब इंद्रियों के विषय को जानता है। तो इस विशेष बात हो गई है परमात्मा के लिए, ये विशेष बात हो गई। तो वैसे गुण तो मनुष्य के अंदर नहीं होता। मनुष्य तो जब जागृत और स्वप्नावस्था में होता है, जागृत में अधिक बोध होता है, स्पष्ट बोध होता है, और लेकिन स्वप्नावस्था में उतना स्पष्ट बोध नहीं होता, वो अस्पष्ट रहता है। लेकिन बोध हम इंद्रियों के माध्यम से ही करते। इसका मतलब अभिप्राय ये है कि हमारी स्वप्नावस्था में भी इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वह चलती रहती हैं। उनमें जो क्रियाओं को करने की जो वृत्ति है वह समाप्त नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे जागृत अवस्था में तो स्पष्ट रूप से होता है कि हमारी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वाक है और हाथ हैं, पैर हैं और नासिका है, कर्ण है, और जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो मन है वह नियंत्रण क्रियाशील रहता है। परंतु परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। परमात्मा का ये प्रतिकूल गुण है, ये एक विशेष गुण है। जैसे हमारे नेत्र न हों और हम मनुष्य देख ले। नेत्र, जैसे सूरदास एक सिद्ध पुरुष थे, तो सूरदास बिना नेत्रों के ही भगवान श्री गोविंद की लीलाओं का दर्शन करते थे। ये विशेष बात है। तो ये जो प्रतिकूल गुण उनके अंदर आ गया था, ये परमात्मा ही प्रतिकूल गुण किन्हीं किन्हीं सिद्ध पुरुषों को दे देता है कि नेत्र नहीं है, लेकिन श्री भगवान की लीलाओं का दर्शन करके उन्होंने अनेक पद लिखे। ऐसा लगता था कि वह प्रत्यक्ष रूप से बिना नेत्रों के उसका दर्शन कर रहे हैं। तो जो प्रतिकूलता वाला गुण है, ये अनेक सिद्ध महापुरुषों में आ जाता है। परंतु यहाँ पर जो सामान्य बात कह रहे हैं, वह सामान्य बात इतनी सी कह रहे हैं इस 14वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग से कि इंद्रियां उसमें नहीं है। परमात्मा उस अनादि ब्रह्म में इंद्रियां नहीं है, लेकिन वह समस्त इंद्रियों के विषय को जानता है। यानी शब्द को भी जानता है, रूप को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है, गंध को भी जानता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, पांचों विषयों को जानता है। लेकिन पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसमें नहीं हैं, और वह विचार भी कर लेता है और उन विचारों का विनिश्चय भी कर लेता है बिना मन बुद्धि के। ये श्री भगवान का स्पष्ट कथन है। उस अनादि परब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हुए श्री भगवान ये निरूपित कर रहे हैं कि वह सब कुछ जान लेता है, वह त्रिकालदर्शी है। लेकिन